और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस। मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आरईसीटी एक्सप्रेस में। तो मेरे फ्रेंड जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा क्योंकि ये एक्सप्रेस आपको एग्जाम हॉल तक ले जाने वाली है। तो बहुत ही धुआंधार तरीके से आपके समक्ष जो भी क्वेश्चन है पेश किए जाएंगे। मैंने आपसे बोला था कि मात्र 10 से 11 मिनट में आपका पूरा का पूरा सेशन खल्लास करने वाला हूं। तो अभी भी अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। सबसे पहले बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर कि ऐसे कंप्यूटर जो ताप दाब गति आदि का कार्य करते हैं वो आपके कौन से कहलाते हैं। तो मेरे मित्रों यहां से आप याद रखना, इनको 1 मिनट के लिए क्षमा चाहूंगा आपसे। यहां से आप याद रखना कि यहां से जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। मापन का बोल रहा है ना, ताप दाब गति आदि इनको मापने का ही कार्य होता है। तो एनालॉग कंप्यूटर यहां से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। ये तीनों के तीनों नाम है जो ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर कंप्यूटर का सही वर्गीकरण होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्लाइड पे कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के समस्त हार्डवेयर के कार्यों को संचालन करवाते हैं वो इनमें से क्या कहलाता है। तो आप सभी लोग कमेंट करें। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाता है। अगर कभी एग्जामिनर आपकी इधर ऑपरेटिंग सिस्टम नाम लिखे तो वो भी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि डीएसएल का पूरा नाम क्या है। तो मेरे मित्रों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसका पूरा नाम डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट का प्रकार है। तो मेरे मित्रों यहां से क्या हो जाता है जल्दी से बता दीजिएगा कि ये जितने भी हैं फॉन्ट तो है लेकिन इनमें से जो कैलिब्री है वो डिफॉल्ट फॉन्ट होती है जो पहले से मौजूद होती है। अगर कभी पूछे कि टाइम्स न्यू रोमन क्या है, एरियल क्या है, तो ये सारी की सारी फॉन्ट तो है ना, लेकिन डिफॉल्ट कौन सी है, कैलिब्री होती है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि एमएस वर्ड में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल एवं बड़ा प्रदर्शित करने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स याद रखना आप यहां से कि यहां से जो आपका हो जाएगा ड्रॉप कैप आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। ड्रॉप कैप का मतलब जो है फर्स्ट लेटर को क्या करना, कैपिटल करना। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे की भामाशाह योजना की शुरुआत किस राज्य ने सबसे पहले की है। अभी अगर भामाशाह नाम नहीं देगा तो आपको जनाधार नाम देगा। दोनों की दोनों बात एक है। तो ये राजस्थान ने की है, कब की थी, तो ये तो भामाशाह तो 2008 में की थी लेकिन अब जनाधार का आपसे पूछा जाता है तो 1 सितंबर 2019 माह से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है जनाधार के लिए, है ना। और जनाधार के मामले में आपसे डीबीटी पूछा जाएगा कि डीबीटी क्या है, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लिए किस प्रकार का खाता खोला जाता है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी कि पीएमजेडीवाई, जिसमें किसी भी प्रकार का आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी 0 रुपए पे आपका खाता खोला जाता है। अगला क्वेश्चन कि डिनाइल ऑफ सर्विसेज कंप्यूटर में क्या कार्य करता है। तो भाई आपके कंप्यूटर को ओवरलोड करने का काम किसका है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज का है, जो कि एक मेलवेयर का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे की गणना से संबंधित कार्य कौन करता है। तो मेरे मित्रों यहां से जो करेक्ट आंसर एएलयू हो जाता है। एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है जल्दी बताओ। ओरेकल नहीं होगा, है ना, बाकी विंडोज होता है, लाइनक्स भी होता है, एमएस डॉस भी होता है। ओरेकल एक सॉफ्टवेयर है जो कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकता है। अगला क्वेश्चन कि डीवीडी का पूरा नाम क्या है। तो अब मैंने बार बार बताया था ना आपसे कि डीवीडी के दो नाम होते हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क भी सही है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी सही है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि HTTPS में एस का मतलब क्या है। देखो इसका पूरा नाम तो क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो एस का मीन्स आपका क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड में एक फॉन्ट का स्टाइल नहीं है। तो मेरे मित्रों यहां से जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाता है, सुपर स्क्रिप्ट हो जाता है। सुपर से ऊपर याद रखना, और ये क्या होती है, फॉन्ट की एक इफेक्ट होती है। बाकी बोल्ड गहरा करने के लिए रेगुलर, जो रेगुलर आप लिखते हो वही इटैलिक तिरछा करने के लिए होता है। अंडरलाइन पीछे नीचे की ओर तरंगित रेखा करने यानी अंडरलाइन करने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि निम्न में से किसका प्रयोग ऑडियो को इनपुट देने के लिए किया जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स माइक्रोफोन जो है आपका यहां से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर
हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्लाइड पे कि कंप्यूटर को स्टार्ट व रीस्टार्ट करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? तो बूटिंग कहलाती है। दो प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि जीआईएस का पूरा नाम क्या होता है? तो बता दीजिएगा कि ग्राफिकल जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्लाइड पे कि किसी डेटा को डीवीडी या सीडी में कॉपी करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? तो मेरे फ्रेंड्स बर्निंग आपकी कहलाती है। क्या कहलाएगी? बर्निंग कहलाएगी। सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी का डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अगला क्वेश्चन की फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो कंट्रोल के साथ डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। कंट्रोल के साथ पी जो दिख रहा है प्रिंट का है, एच फाइंड एंड रिप्लेस का होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि निम्न में से किसके द्वारा प्रत्येक शब्द के प्रथम अक्षर को कैपिटल किया जा सकता है? तो कैपिटलाइज इच वर्ड यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये तीनों के तीनों कार्य होते हैं, यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस करवाना, एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करवाना और रिसोर्स का मैनेजमेंट यानी मेमोरी का मैनेजमेंट करना। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि निम्न में से वह कौन सा वेब ब्राउजर है जो विंडोज 10 में डिफॉल्ट रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो मेरे मित्रों यहाँ से जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एज हो जाता है। यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर के स्थान पे अगर किसी वेब ब्राउजर को लाया गया तो उसका नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एज। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन सा एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो नहीं है तो फिर याद रखना कि भाई जो एंड्रॉयड है ना, एंड्रॉयड तो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बाकी विंडोज 10, विंडोज 8, विंडोज एक्सपी एंड्रॉयड सॉरी उसके डेस्कटॉप के होते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे कि यूएसबी का पूरा नाम क्या है? जल्दी से बताओ सभी के सभी। यूनिवर्सल सीरियल बस कहां दिख रहा है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे बायोस का पूरा नाम क्या है? तो मेरे मित्रों यहां से जो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्लाइड पे कि निम्न में से कौन सी सुविधा आपकी कंप्यूटर की स्थिति को पिछली बार के समय वापस लाने के लिए प्रयोग में ली जाती है? तो मेरे फ्रेंड्स यहां से जो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? सिस्टम रीस्टोर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि आपके कंप्यूटर को कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? तो वे उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे डॉक्यूमेंट विंडोज की सूचना को ऊपर नीचे दाएं बाएं देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो देखो डॉक्यूमेंट की विंडोज की जो भी सूचना है ना, उसको ऊपर नीचे दाएं बाएं है ना देखने के लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? स्क्रॉल बार है ना। एक मिनट फिर भी इस क्वेश्चन को थोड़ा पेंडिंग में रखना, मेरी ओर से स्क्रॉल बार है, बाकी आपको कमेंट बॉक्स में और भी बता दूंगा, है ना। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि सरकारी सेवाओं को नागरिक तक किस माध्यम से पहुंचाया जा सकता है? तो अगर नागरिक तक सरकारी सेवाओं को पहुंचाना है तो आपका कौन सा हो जाएगा? गवर्नमेंट टू सिटीजन यानी कि G2C। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से किसे एंड टू एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है? तो मेरे फ्रेंड्स राज रिवर्ट हो जाता है, यानी डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च एक क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान का उदाहरण होता है। राज द्वारा क्या है? राजस्थान सरकार का GIS है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। राज AEM एंटरप्राइजेस वेब कंटेंट का उदाहरण होता है और राज GPS मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक्स उपस्थिति प्रणाली का उदाहरण होता है। तो एग्जामिनर अगर फंसाना चाहेगा तो भी फंसने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। अगला क्वेश्चन कि आमतौर पर किस प्रकार के ईमेल खाते का उपयोग व्यापार सेटिंग में किया जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। यही क्वेश्चन क्या पूछेगा कि किस प्रकार के ईमेल खाते का उपयोग निजी ईमेल को डाउनलोड करने के लिए होता है, तब आप POP3 बताना। अगर कभी पूछे कि कौन सा आउटलुक अकाउंट होता है तो IMAP इनके साथ में एक और होता है ना, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, IMAP, POP3 तीनों के तीनों आउटलुक अकाउंट होते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि जब आप फॉर्मेट मेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो माउस पॉइंट के आकार का हो जाता है? तो मेरे फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है पेंट प्लस आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि किस
शॉर्टकट द्वारा अंतिम परिवर्तन को निष्क्रिय किया जाता है। निष्क्रिय का मीन्स होता है अंडू। निष्क्रिय का मीन्स क्या होता है? अंडू, जो कि कंट्रोल के साथ जेड है। और अगर सक्रिय की बात आ जाए तो फिर आपका रेडू होता है, जो कि कंट्रोल के साथ वाई होता है। कंट्रोल के साथ एम पावर पॉइंट में नई स्लाइड को जोड़ने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन कि एक सर्च इंजन कंटेंट खोजते समय किस प्रोसेस को मेंटेन करता है? तो उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग क्या होता है? तो स्टार्ट बटन तो आपका कहाँ पे होता है? टास्क बार पे होता है। ये सारे के सारे काम उसके हैं। और स्टार्ट बटन कौन से विंडोज में नहीं था? तो 8 और 8.1 में नहीं था, ये याद रखना यहाँ से। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि विंडोज 10 में स्क्रीनशॉट लेने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो स्नैपिंग टूल आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर कभी पूछे कोर्टाना क्या है? तो कोर्टाना एक वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट का उदाहरण होता है। अगर कभी पूछे कि मैथमेटिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो मैथ इनपुट पैनल हो जाता है। तो ये थे आज के अपने 35 क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन काफी पसंद आया होगा। इसके बाद आने वाली एक्सप्रेस को भी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो भी एक्सप्रेस है आपको एग्जाम हॉल तक पहुंचाने का काम करेगी। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में एग्जाम देना, क्योंकि आपने एक ऐसे एजुकेटर से पढ़ा है जो 100% दावे के साथ आपको बोलता है कि एग्जाम में बहुत ही अच्छे आपके नंबर बनाने वाला है। मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, एक दो वीडियो से तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो जिस स्टूडेंट ने रेगुलर पढ़ा है या रात की मैराथन क्लास को देखा है, तो दावे के साथ बोलता हूं कि वो विद्यार्थी पेपर की धज्जियां उड़ाने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।